दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन प्रतिशत पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको कई लड़कों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजकर इसका सॉल्यूशन जानना चाहा है। तो मैं इसका हल आपको बिल्कुल समझने वाले मेथड से एक बताऊंगा और एक मेथड ऐसा है जो बहुत ही शॉर्टकट है और इसे तुरंत सॉल्व कर देगा। तो दोनों मेथड मैं बताऊंगा, तो पहले चलिए जो मेथड आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा उसको पहले बताता हूं और शॉर्टकट जो मेथड है उसे लास्ट में बताता हूं। इसलिए वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि दोनों मेथड आपको ज्ञान हो सके, दोनों मेथड का ज्ञान हो सके और दोनों मेथड आप जान सके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन यह है कि 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन 8 पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन दोनों दिनों में से प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। ये जो लाइन है यही महत्वपूर्ण है। इन दोनों दिनों में से प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले आपको समझने वाले मेथड से मैं बात करता हूं। देखिए जो महिला है इनके लिए हम लोग x मान लें और पुरुष के लिए y मान लें। अब क्वेश्चन में देखिए महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर के कितने कर्मचारी हैं? 900 कर्मचारी हैं। पुरुष और महिला को मिलाकर 900 कर्मचारी। अब ये कह रहे हैं कि एक विशेष दिन 10% महिलाएं नहीं हैं, यानी जो महिलाओं की संख्या है इसका 90% मौजूद है। ये मतलब हुआ तो x का 90% प्लस पुरुष तो उस दिन पूरे हैं, तो x का 90% यानी महिलाओं की जो संख्या है उसमें 10% नहीं महिला है। इसका मतलब महिलाओं की संख्या का 90% और प्लस पुरुष जितने हैं वो मौजूद हैं। ये इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें। दूसरी तरफ दूसरे दिन, ये किसी विशेष दिन है, दूसरे दिन या उसके अगले दिन है या अगले दिन की बात हो रही है। अगले दिन क्या हो रहा है कि जो पुरुष हैं उसके 8% पुरुष नहीं है, पुरुषों की संख्या के 8% नहीं है। इसका मतलब कि 92% पुरुष हैं, तो y का 92%, y कुल पुरुषों की संख्या है तो y का 92%, 100 में से 8 घटा देंगे, प्लस x यानी महिलाओं की कुल संख्या। ये दूसरा समीकरण मान लें। अब कह रहा है कि इन दोनों दिनों में, यानी पहले दिन यानी जो विशेष दिन है जिसमें महिलाएं नहीं है 10% और दूसरे दिन जिसमें 8% पुरुष नहीं है, इन दोनों दिनों में जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या बराबर है। कर्मचारी की संख्या जो है वो बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x का 90% प्लस y बराबर है y का 92% प्लस x के। ये दोनों बराबर हो गए। अब इन्हें सॉल्व कर लिया जाए। 90 बटा x 100 धन y बराबर 92 y बटा 100 धन x। अब देखिए हम लोग जो है y को बाएं तरफ और x को ये दाहिने तरफ ले जाते हैं, तो y माइनस 92y अपान 100 बराबर x माइनस 90x अपान 100। अब यहां पर देखिए 100y में से 92y घट गया तो 8y अपान 100 बराबर ये 100y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो गया तो 10x अपान 100। ये 100 कट गया।
अब यहां देखिए 8y बराबर 10x के, तो इसे काट देंगे 2 से, 2 चौके 8y और 2 पांचे 10। अब हम लोग इसको 5x बराबर 4y ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको पलट देते हैं। अब इसे रेशियो में बदल लेते हैं, और x संबंध y, तो x का y के और y का x, तो 4 संबंध 5 हो गया। x और y का रेशियो 4 संबंध 5, यानी 9 में से 4 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, तो इन दोनों का योग हो गया 9, और 9 दिया है क्वेश्चन में 900 के, तो 1 हो गया 100 के बराबर। और हमको पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पुरुष 5 हैं, तो 5 हो गए 500 के बराबर। तो 5 500 के बराबर आ गया, यानी पुरुषों की जो संख्या है वो आ गई 500, यानी 500। ये रहा आपको पूरी समझने वाली व्यवस्था। अब आइए हम लोग शॉर्टकट की बात करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो सबसे मार्के की बात है, कि किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे, और इन दोनों दिनों में से प्रत्येक दिन प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 10% महिलाएं हैं जो नहीं थीं, वो महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं की संख्या का जो 10% है, वही पुरुषों की संख्या के 8% के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन उपस्थित कर्मचारी बराबर हैं, उनकी संख्या समान है। इसका मतलब यही हुआ कि महिलाओं की संख्या का 10% जो संख्या आएगी वो वही आएगी जो पुरुषों की संख्या के 8% आएगी, क्योंकि दोनों दिन टोटल कर्मचारियों की संख्या बराबर है। तो इसी तर्क को यहां लिख लेना है कि 10% महिलाओं की जो संख्या है वो 8% पुरुषों की संख्या के बराबर है। तो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और 5x बराबर हो गया 4y, तो 1 संबंध y बराबर हो गया 4 संबंध 5, और 4 संबंध 5 ये 9, और 9 900 के बराबर है, 100 के बराबर आ गया, तो 5 500 के बराबर आ गया। तो पुरुषों की संख्या आ गई 5। तो x को हम लोग महिला माने थे, y को पुरुष माने थे। तो यहां पर यही तर्क लगाना था कि जो दोनों दिन कर्मचारियों की जो टोटल संख्या है वो बराबर हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी महिलाएं हैं उनका 10%, जितने पुरुष हैं उनके 8% के बराबर है। और इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में इतना जल्दी सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, ये शॉर्टकट पे अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आपके पास भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी टच करिए ताकि आपको समय से वीडियो उपलब्ध हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।